डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की देखो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों डिफरेंशिएशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आईआईटी और नीट के एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाना है, इंटरेस्ट की मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अगर फिजिक्स बनानी है बच्चों, तो इसके लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंशिएशन के मैंने आप लोगों को फॉर्मूले सिखाए थे और कैसे उनको अप्लाई करते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, वहाँ पे उनको अप्लाई करना सिखाया था। लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था जब मेरा पहला लेक्चर डिफरेंशिएशन का आया था कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आज नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में आ कहाँ से रहे हैं। तो आप लोगों को आज हल्का फुल्का मैं डिफरेंशिएशन समझाना चाहता हूँ कि आप लोग समझ पाएँ कि एक्चुअल में व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ओके जी, तो डिफरेंशिएशन को बेसिकली बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, दो नाम से इनको जाना जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो आप ये डेरिवेटिव वर्ड बहुत यूज करोगे मैथ्स में, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पहले उसमें जाते हैं, फिर समझाता हूं कि एक्चुअल में निकलता कैसे है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन किसी भी वेरिएबल y का किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। क्या बोला मैंने कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है फॉर इंस्टेंटेनियस चेंज। अभी बताऊंगा क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए कैसे लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx या dy dx ऑफ y, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी कैसे आता है इसमें समझते हैं, ठीक है। ये तो खाली डेफिनेशन बताई थी कि क्या होती है करके। तो डेफिनेशन कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सपोज दैट जो मेरा y है, y इज द फंक्शन, y क्या एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो बदल सकता है। तो मैंने बोला y इज द फंक्शन ऑफ x, ये ले लिया मैंने। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि अगर x की वैल्यू आप कुछ रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू बदलेगी। तो इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब कि x की वैल्यू में चेंज करते जाओगे तो y की वैल्यू में चेंज आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो y को x का मैंने बोला एक फंक्शन है, दोनों के दोनों वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, x किसी पे डिपेंड नहीं करता। x की कुछ वैल्यू रखोगे ना, तो जैसे जैसे आप लोग x की वैल्यू रखोगे वैसे वैसे y की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा, ये समझना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो y को मैंने x का फंक्शन ले लिया। सपोज दैट इफ वैल्यू ऑफ x चेंजेस बाई डेल्टा x, अगर x की वैल्यू में कुछ चेंज आ गया, चेंज मतलब थोड़ा सा चेंज, जैसे x की वैल्यू 2 थी अब मैंने 3 कर दी, तो मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज आ रहा है, तो बच्चों ये मुझे बताओ, देखो y x का फंक्शन है ना, तो x की वैल्यू में अगर डेल्टा x चेंज आया तो y की वैल्यू में भी कितना चेंज आएगा, कुछ तो आएगा ना। तो लिखना फिर देन वैल्यू ऑफ y चेंजेस बाई डेल्टा y, तो y की वैल्यू में कितना आ गया चेंज, डेल्टा y। तो नाउ तो y की वैल्यू में अगर डेल्टा y चेंज आया, न्यू वैल्यू ऑफ y कैन बी रिटन एज। तो मैंने बोला अगर बाई चांस y x का फंक्शन था, x की वैल्यू मैंने डेल्टा x चेंज की, तो y की वैल्यू मैंने बोला डेल्टा y चेंज हो जाएगी। तो अब नई वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, पहले y की वैल्यू कितनी थी y, अब मैंने बोला y की वैल्यू में चेंज कर दिया मैंने डेल्टा y, तो y की न्यू वैल्यू y प्लस डेल्टा y होगी। इसको कैसा लिखेंगे बताओ जरा, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो कैसा लिखोगे कि y प्लस डेल्टा y को, देखो जब पहले y की वैल्यू कितनी थी, x थी, अब मैंने x की वैल्यू कितना चेंज कर दी, डेल्टा x चेंज कर दी, तो y की वैल्यू कितना चेंज होगी, डेल्टा y।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हो जब x डेल्टा x चेंज हुआ तो y को कितना लिखोगे, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो इसमें दोनों जगह मैंने यहां पे अगर डेल्टा x लिखा तो यहां पे डेल्टा y लिखना पड़ेगा। तो ये y को उधर भेजूं तो डेल्टा y चेंज इन y कितना आ जाएगा अभी बताओ, f x प्लस डेल्टा x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, यहां पर कोई इक्वेशन 1 यूज करता हूं, हाँ ध्यान से देखना। तो इक्वेशन 1 क्या कहती है कि y को मैं fx रख सकता हूं, तो यहां से डेल्टा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, f x प्लस डेल्टा x, तो ठीक था, माइनस y की जगह कितना रख दिया, fx रखा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं सेकेंड, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, देखो मेरे को डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता करना है, डेरिवेटिव पता करना है। मैंने बोला वो क्या होता है एक्चुअल में, dy अपॉन dx होता है, तो ये निकालना चाहता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मैंने चेंज इन वैल्यू ऑफ y निकाल लिया। इक्वेशन 2 में क्या निकाला है मैंने कि y की वैल्यू, ये x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज करने से y की वैल्यू में जो चेंज है वो उसका फॉर्मूला कितना होगा, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं डेल्टा x से। इक्वेशन 2 को डेल्टा x से डिवाइड करते, क्यों करते देखना, बहुत गजब चीज बता रहा हूं बच्चों, ये क्लास 11 के मैथ्स के स्टूडेंट सीखते हैं क्लास 11 के लास्ट क्लास में, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, पूरे को डिवाइड करोगे तो f x प्लस डेल्टा x, f माने फंक्शन, हाँ मतलब कि x की वैल्यू से बनने वाला फंक्शन, माइनस कितना है fx अपॉन कितना है डेल्टा x। तो बच्चों ये जो निकाला, ये मैंने क्या निकाला, ये डेल्टा y की वैल्यू में चेंज है, ये x की वैल्यू में चेंज है, y की वैल्यू में चेंज और x की वैल्यू में चेंज है ना। ये डेल्टा y क्या है, y की वैल्यू में कितना चीज बढ़ी है, इंक्रीमेंट इन y, ऐसे डेल्टा x क्या है, इंक्रीमेंट इन x, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को इंक्रीमेंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो निकाला मैंने, ये इंक्रीमेंट रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, मतलब कि डेल्टा y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू में जो चेंज आया, x की वैल्यू में चेंज आया, इनका रेशियो इंक्रीमेंट रेशियो बोलते हैं। अब आप लोग मेरी बात सुनना कि हम लोगों ने पता करना डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना, बहुत स्मॉल चेंज होता है। अभी जो आप लोग डेल्टा y देख रहे हैं, बड़ा चेंज है कि y की वैल्यू में चेंज आया, कुछ बड़ा आया, जैसे y की वैल्यू 5 थी अब 7 हो गई, तो 2 का चेंज आया, बड़ी वैल्यू है अपने आप में ना। तो लेकिन एक्चुअल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट में क्या होता है, चेंज बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो लिखता हूं फॉर वेरी स्मॉल चेंज। मैंने बोला अगर मेरा चेंज बहुत ज्यादा छोटा हो, इसको ऐसा भी कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। सर ये दिख रहा है, इधर देखो तो, हैं यहीं तक दिख रहा है, दिख रहा है ये नीचे इसकी लाइन, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, या फिर इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। तो अगर मैंने बोला मेरा चेंज बहुत छोटा हो, बहुत ही ज्यादा कम चेंज हो, तो क्या होगा सुनना, हाँ यहां तक मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं बच्चों। तो मैंने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू निकाल रखी है, तो ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देना, हाँ। तो मैंने बोला अगर ये जो y और x की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज हो, बहुत छोटा चेंज को मतलब कि ना के बराबर चेंज हो, बहुत ज्यादा छोटा, जैसे अब मेरे पास 1 लाख रुपए थे, अब मेरे पास 1,01,000 रुपए हो गए हैं, तो 1 लाख 1 में और 1 लाख में कितना चेंज हुआ बताओ। 1 लाख रुपए हैं आपके पास और किसी ने 1 रुपया और दे दिया, 1,01,000, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 रुपया क्या हुआ उसकी वैल्यू, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, बहुत छोटा सा चेंज, ठीक है। हाँ, तो अगर मैंने बोला मेरा चेंज बहुत छोटा है ना, तो जब बहुत छोटा चेंज होता है तो देखो कैसे लिखते हैं इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, तो बहुत छोटा चेंज रहता है तो इक्वेशन 3 को कैसा लिख सकता हूं, और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है ना। लेकिन बच्चों चेंज बहुत छोटा है बोला ना मैंने, तो बहुत छोटे से चेंज के लिए इसके आगे लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसका मतलब है कि लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जो डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि जो चेंज है ना बहुत छोटा है। अगर x की वैल्यू में छोटा चेंज होगा ना बच्चों, बताओ ये देखो, ये y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, अगर x की वैल्यू में बहुत कम चेंज होगा तो y की वैल्यू में भी तो बहुत कम चेंज होगा ना।
तो एक्चुअल में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब है कि जो x है x की वैल्यू में देखो टेंस टू है, ये इसका मतलब एरो जो बनाया मैंने ना डेल्टा x, ये एरो बनाया है, इसका मतलब है कि 0 नहीं है, कुछ चेंज हुआ है, 0 के आसपास हुआ है। तो अगर मैंने बोला x की वैल्यू में बहुत कम चेंज हो तो y की वैल्यू में भी बहुत कम चेंज होगा। तो बहुत कम चेंज को ऐसे लिखते हैं बच्चों, आया समझ में? तो ये कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा f। बहुत छोटे से चेंज के लिए कैसा लिखते हैं बच्चों, देखना इतना माइनस एफ एक्स अपॉन कितना था डेल्टा एक्स, ठीक है। बहुत छोटा सा चेंज है तो यहां पे भी क्या लगाओगे, यहां पे भी लगाओगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है कि लिमिटेशन है कि जो x की वैल्यू में है बहुत छोटा सा चेंज है, 0 के आसपास चेंज। 0 के आसपास चेंज मतलब कि 0 नहीं हुआ है चेंज लेकिन कम। बच्चों अब जो ये जो टर्म आया ना कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी बहुत छोटे से चेंज को ना, इसी बहुत छोटे से चेंज को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा के बदले डी बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। और यही होता है आप लोगों का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो एक्चुअल में ये होता है आपका डिफरेंशिएशन, यहां से आता है। अगर बहुत ज्यादा छोटा सा चेंज हो तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं और इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्या बताई थी, अब सुनना। हाँ, मैंने बोला था कि वेरिएबल वाई की वैल्यू में चेंज और एक्स की वैल्यू में चेंज का रेशियो, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। लेकिन एक बात है कि जो चेंज है ये बहुत छोटा सा होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होगी, फॉर अ इंस्टेंटेनियस चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं और यही मेरा फॉर्मूला रहेगा। हाँ, अब इससे जो मैंने आप लोगों को पीछे सिखाए थे सारे क्वेश्चन करके देखते हैं फिर। तो इसको कैसा लिखोगे फिर, इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो बच्चों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखो, बेसिक फॉर्मूले में लगाने के लिए एक बेसिक सा मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं। देखो मैंने आप लोगों को वैसे बताया था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर जो n होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर कितना होता है बच्चों, n-1 होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन कराता हूं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ये कितना होगा बताओ, 2x की पावर कितना होता है 2-1, इसका मतलब कितना आया 2x आया ना। ये तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में एक फॉर्मूला याद कराया था, वहां से करवाया था। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आज यही क्वेश्चन करके दिखाता हूं, हाँ, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, फाइंड, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पता करो बोलता है, तो निकालते हैं फॉर्मूले में। देखो रखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ना, तो y की वैल्यू कितनी है बताओ, तो एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पता करना है। तो फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है। तो x तो आज तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, तो x प्लस डेल्टा एक्स लोग लिखोगे क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स है लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दोगे, माइनस लगाओगे, एफ एक्स है तो एफ एक्स कितना है आज एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा एक्स है तो ये ऑब्वियस है डेल्टा एक्स होता है, तो यहां पर को कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब कि x की वैल्यू बहुत छोटी है, a प्लस बी का स्क्वायर खोल लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। देखो ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना आया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये कितना आ गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, यही तो आया, अपॉन डेल्टा एक्स। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एक्स की वैल्यू छोटी है इसका मतलब, तो लिखता हूं कि सिंस डेल्टा एक्स इज स्मॉल, इसके आगे लिखा है ना बच्चों, देयरफॉर डेल्टा एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, वेरी स्मॉल। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है
तो उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा आता है, जैसे 0.5 है उसका स्क्वायर 0.25 आता है ना। तो डेल्टा एक्स छोटा है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर और छोटा होगा, तो क्या करोगे, नेग्लेक्टिंग डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो यहां पर से डेल्टा एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे। हाँ बच्चों, तो देखो आंसर 2x आना चाहिए, देखो मैंने बता दिया आप लोगों को, तो नेग्लेक्ट कर दो तो उस फॉर्मूले से यहां काम करता हूं। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नेग्लेक्ट कर दो ये डेल्टा एक्स स्क्वायर को क्योंकि ये छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2x डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कटा तो इक्वल टू 2x आंसर। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन को हम लोग प्रूव करते हैं। आया बच्चों? अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 4 में, कि ग्राफिकली डिफरेंशिएशन को कैसे समझते हैं हम लोग, कि कैसे स्लोप के इक्वल आता है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 4 में बताऊंगा, और वहां कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, मुश्किल क्वेश्चन, बाकी डिफरेंशिएशन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन को समझते हैं। थैंक यू।